नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आपको 6.1 पढ़ाई जा रही है। 6.1 के 2 सवाल पिछली वीडियो में करवा देते हैं, पहले के 2 सवाल। अब तीसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फ़ायदा पहुँच सके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन संख्या पहला, इसका सी क्वेश्चन है आपके पास, पहले का तीसरा ना। और आपसे कह रहा है कि x बराबर 3 पर साम्यता का परीक्षण करो। तो आप पहले क्या करेंगे, x बराबर 3 पर इसका साम्यता परीक्षण करना है आपको। तो पहले आप फलन का मान निकालेंगे 3 पर। अब देखो यहाँ पर ये तो है 3 से बड़ा, ये 3 से छोटा या फिर उसके बराबर, किस में आएगा, इसमें आएगा। तो आप 1 और x के स्थान कितना रखेंगे 3, कितना हो जाएगा 4। अब आप निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। दाईं सीमा क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। निकालो इसकी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। अब देखो यहाँ से आप लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो 3 प्लस h, 3 से ग्रेटर वैल्यू बताओ कौन किस में आएगा, इसमें 3 से बड़ा मान इसमें आएगा। तो 7 माइनस और x के स्थान कितने रखेंगे 3 प्लस h, 3 प्लस h। जब यहाँ पर आप h बराबर 0 रखेंगे और 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। इसी प्रकार इसी क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस h। अब देखो 3 माइनस h, 3 में से कुछ घट रहा है यानी कि 3 से कम वैल्यू, बताओ कौन सा अंतराल में किस में आएगा, इसमें आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 3 से लेस वैल्यू इसमें आएगी 1 प्लस और x के स्थान कितने रखेंगे 3 माइनस h। जब आप यहाँ पर h बराबर 0 रखेंगे तो 1 प्लस 3 कितना आएगा 4। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन का मान, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है बराबर, तो फलन क्या हो गया सतत, अतः फलन संतत है ना। उम्मीद करता हूँ सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, आसान सवाल है और ऐसे 10-15 सवाल करेंगे तब आराम से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक फंक्शन दे रहा है आपको f(x) बराबर sin x, जब x का मान क्या हो -π/2 से तो बड़ा हो और 0 से क्या हो छोटा हो। tan x कब होगा, जब आपका मान 0 से तो बड़ा और π/2 से क्या हो छोटा हो। और आपको x बराबर 0 पर क्या करनी है, इसकी साम्यता की जांच करनी है ना। तो अब x बराबर 0 पर करेंगे आप इसकी जांच, x बराबर 0 पर है ना। तो आप क्या निकालेंगे बताओ, 0 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। अब 0, अब बताओ 0 से लेस देन इक्वल इसमें, तो इस फंक्शन में आएगा। तो आप क्या रखेंगे sin 0 और sin 0 का मान 0। ठीक है यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस h। देखो सारे सवालों में एक ही तरीका है ना, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। अब 0 प्लस h, 0 से ग्रेटर वैल्यू बताओ किस में आएंगे, देखो 0 से ग्रेटर वैल्यू इसमें आपके, तो इसमें आएगा इस फंक्शन में, तो इसमें रखेंगे आप लिमिट h टू 0 tan और x के स्थान पर रख देंगे 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या रखेंगे आप tan और 0 प्लस h करेंगे तो h। अब देखो यहाँ पर h का मान कितना रखेंगे 0 और tan 0 का मान कितना होगा 0। ठीक है यहाँ तक। अब निकालेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब देखो 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, 0 से लेस वैल्यू। अब बताओ 0 से लेस वैल्यू बताओ किस में, इस फंक्शन में, इसमें रखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0 और sin 0 माइनस h। इसको रखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो sin 0 माइनस h, 0 में से h घटाएंगे तो h ही रहेगा sin, और h क्या है नेगेटिव। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होता है ना, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन h। अब देखो h का मान जब आप 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0।
यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन का मान x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या बताओ बराबर है। और ये कंडीशन होती है ताकि पास क्या होता है, फलन कैसा होता है, सतत फलन होता है। फलन कैसा है ये, सतत। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसका अगला सवाल। आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस 1/x जब x का मान नॉट इक्वल टू a और 0 जब x बराबर a, और आपसे कह रहा है कि x बराबर a पर इसकी सांतत्यता का क्या करना है, परीक्षण करना है। अब देखो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, देखो पहले आप x बराबर a पर कर रहे हैं ना, तो x बराबर a पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे। आप फंक्शन का मान निकालेंगे x बराबर a पर, है ना, a पर f ऑफ a फंक्शन का मान निकालेंगे। अब बताओ f ऑफ a कहने का मतलब x बराबर a पर फंक्शन का मान कितना है, 0, तो ये कितना आ गया, 0। अब देखो तरीका आपके पास वही है, आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब देखो a से ग्रेटर वैल्यू, अब देखो ये तो आपके पास है a बराबर 1 होता है, और a से ग्रेटर वैल्यू बताओ किस में आएगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू a में आएगा, क्योंकि a के बराबर नहीं है ना, तो किस में लेंगे, इसमें लेंगे आप। अब देखो रखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर रखो कोस x के स्थान कितने रखेंगे, 1/a प्लस h, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस। अब देखो यहाँ पर, चलो इसको आगे यहीं पर लिख लो आप, है ना। अब देखो h के स्थान कितने रखेंगे, 0, तो ये कितना आएगा बताओ, कोस 1/a, और ये कितना किसके बराबर आ जाएगा बताओ, कोस 1/a के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर h की टर्म तो बची नहीं है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, कोस 1/a आ जाएगा। इसी प्रकार क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब बताओ a से लेस वैल्यू, अब देखो यहाँ पर तो बराबर में, तो इसी में लेंगे आप फिर से इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस, और x के स्थान कितने रखेंगे, a माइनस h। जब आप यहाँ पर h का मान कितने रखेंगे, 0, तो क्या मिलेगा आपको, कोस 1/a। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर जो फंक्शन का मान है, देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, लेकिन फंक्शन का मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, असतत। यहाँ f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कंडीशन होती है, तो फलन कैसे होता है, असतत। फलन क्या है ये, असतत। देखो इस सवाल को देखो एक बार फिर से देख लिया करो आप, है ना, थोड़ा कम समझ में आता है, तो एक बार फिर से देख लिया करो। अब चलते हैं अगले सवाल। देखो इसका अगला क्वेश्चन, आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस a कोसेक x माइनस a, है ना। जब कंडीशन क्या दे रखी है, x a के बराबर नहीं है, और 0 दे रखा है x बराबर a पर, और आपको x बराबर a पर इसके सांतत्यता का क्या करना है, परीक्षण करना है ना। तो x बराबर a पर निकालो आप, पहले आप क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे x बराबर a पर। अब x बराबर a पर फंक्शन का मान क्या है, 0। अब आप क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब बताओ a से ग्रेटर वैल्यू, देखो यहाँ पर तो a बराबर अब a से ग्रेटर वैल्यू यानी कि a किसके, कि यहाँ पर लेंगे आप इसके, क्योंकि x इसके बराबर नहीं है, a के बराबर नहीं है, तो इसमें लेंगे आप इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1/x के स्थान कितने रखेंगे, a प्लस h माइनस a कोसेक x के स्थान पर a प्लस h माइनस a। अब यहाँ पर देखो आप इसको ना नीचे लिख लेते हैं, इसके लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/h। यहाँ से a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा, कोसेक h, ठीक है। अब देखो आगे आप, अगर आप यहाँ पर h बराबर 0 रखते हैं, तो बताओ कोसेक 0 का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कितना, कोसेक 0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर जब, अब यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखे, आप रखो यहाँ पर कोसेक 0 बटा, और h का मान कितना, 0।
अब देखो कोसेक जीरो का मान कितना होता है, कोसेक जीरो का मान कितना होता है, देखो कोसेक को जब साइन में चेंज करते हैं आप, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, और थीटा का मान जब जीरो रखेंगे आप, जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ऊपर तो कितना मिल जाएगा इनफाइनाइट और नीचे कितना मिल जाएगा जीरो, और रिजल्ट क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आप आगे हल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आगे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ पर बाईं सीमा निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया। अब देखो वैसे भी दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अगर सपोज करो अगर मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट आता और यहाँ पर इनफाइनाइट आता, तब भी ये क्या होता, संतत नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कि इनफाइनाइट केस में फलन क्या होता है, असतत होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया, तो फलन क्या हो गया असतत। अतः फलन इसी बाएं सीमा निकालो मत निकालो आपकी मर्जी है, वो ना निकालने को आ सकता है भी नहीं वैसे भी है ना, क्योंकि इनफाइनाइट मिल गया आपको। अतः फलन क्या बताओ असतत है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल है ना, आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि x बराबर a पर क्या करना है, इसका सांतत्य का परीक्षण करना है ना। फंक्शन तो आपने देख लिया होगा सवाल में ना, और x बराबर a पर सांतत्य का परीक्षण करना है ना। तो आप x बराबर a पर करेंगे इसका सांतत्य का परीक्षण, x बराबर a पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे पहले तो आप। अब देखो x बराबर a पर फंक्शन का मान कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। अब आप क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब बताओ ए से ग्रेटर वैल्यू कौन सी किस में, इसमें है, तो रखो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो ए के स्तंभ, ए तो ऐसे कैसे माइनस ए क्यू बटा यहाँ पर कितना बताओ एक्स के स्तंभ में रखेंगे ए प्लस एच, और यहाँ पर बताओ क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा ऐसे। आगे हल करेंगे इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो a माइनस यहाँ पर कितना आएगा ए क्यू। अब देखो a प्लस एच का मान 0 रखेंगे तो a प्लस 0 करेंगे a, और a का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा a स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हल करेंगे लिमिट एच। अब देखो यहाँ पर आप चलो इसको यहीं पर हल कर लो। अब देखो a स्क्वायर बाकी आप इसमें देंगे तो 2 घात से कैंसिल हो जाएगी, और a माइनस a करेंगे कितना आएगा 0, तो ये कितना मिल गया आपको 0। अब इसके क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। a माइनस एच बताओ a से लेस वैल्यू किस में आएगा, इसमें आएगा। पॉज कर लीजिए एक बार, सवाल गड़बड़ लगा थे। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले 9 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर कितना है a है, 9 नहीं है ना, थोड़ा ध्यान नहीं रहा था ना, गलती हो गई थी थोड़ी है ना। अब देखो यहाँ पर आप लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आप a माइनस एच को कहाँ पर रखेंगे बताओ, इस a माइनस एच को x के स्थान पर रखेंगे, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर बटा a माइनस a। अब देखो यहाँ पर लिमिट h का मान कितना रखेंगे 0, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आपने h का मान 0 रख दिया, तो a स्क्वायर बटा a और माइनस a। अब देखो इसका भाग दें तो a, और a में से a घटाएंगे कितना आएगा 0। अब यहाँ पर आपने देखा होगा फंक्शन का जो मान है, फंक्शन का मान इक्वल टू किसके, राइट हैंड लिमिट के, इक्वल टू किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर ये कंडीशन होती है तो फलन आपके पास कैसा होता है सतत। तो ये फलन कैसा है आपके पास सतत। देखो मैं आज आपको सवाल 2 बार नहीं समझा रहा ना, क्योंकि सारे सवाल एक ही तरीके के हैं। जैसे आप 8-10 सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा। तो अगर आपको नहीं आ पाता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, आपसे एक फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस, ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, ध्यान रखना ना कि x बराबर 3 पर सांतत्य प्रश्न ज्ञात करो। देखो अगर इसको देखते वैसे बता सकते हैं, मैंने बताया था आपको महत्तम पूर्णांक फलन क्या होते हैं, ऐसे तो होते हैं। देखो उसको ज्ञात करने की आवश्यकता वैसे भी, अगर डायरेक्ट मान लो पूछो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखो सतत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया महत्तम पूर्णांक फलन, और महत्तम पूर्णांक फलन क्या नहीं होते हैं, सतत नहीं होते हैं ना। अब इसको चेक करेंगे, देखो कैसे है ना। देखो यहाँ पर आप पहले आप क्या निकालेंगे, x बराबर 3 पर
फंक्शन का मान निकालेंगे, है ना, एफ ऑफ 3। तो एक्स के स्थान कितना रखेंगे 3 माइनस 3, कितना आएगा तो 3 माइनस 3 बराबर 0। देखो महत्तम पूर्णांक जो फंक्शन होता है ना उसका मान हमेशा क्या होता है कि हमेशा इसके x से छोटा या फिर उसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखो 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब देखो इसका क्या निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखो यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस h, तो 3 प्लस h रखा आपने माइनस x के स्थान पर 3 प्लस h, यहाँ पर रखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस, अब देखो 3 प्लस h, अब 3 प्लस h, अब देखो h का मान क्या होता है 0 की ओर अग्रसर होता है, यानी कि 3 पॉइंट कुछ ऊपर आएगा ना। और महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है, हमेशा x से छोटा फिर उसके बराबर होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल और h के स्थान पर कितना रखेंगे 0, तो क्या मिलेगा आपको 0। अब इसके क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। अब देखो 3 से अब x के स्थान पर कितना रखेंगे 3 माइनस h रखेंगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान कितना रखेंगे 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h, ये 3 है ना, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h ऐसे कैसे माइनस। अब देखो 3 माइनस h यानी 3 में से कुछ घट रहा है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे और 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि फंक्शन का जो मान है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, किंतु लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो फलन क्या हो जाएगा ऐसा तत्व। फलन कैसे है बताओ, ऐसे तत्व। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके पीछे देख लेना ना। यूट्यूब पर पढ़ाने का ये फ़ायदा है कि वीडियो को बैक करके बार बार देख सकते हैं ना। तो देखो अब इसका अगला सवाल, अब देखो इसका अगला सवाल। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन कब है, जब आपके पास x 6 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। और जब आपके पास x बराबर किसके बराबर हो जाता है 2 के बराबर, तो उसका मान कितना होता है लैम्बडा। तो आपसे कह रहा है कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन क्या दे रखा है, सतत दे रखा है। x बराबर 2 पर फलन कैसे है, सतत है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो लैम्बडा का मान ज्ञात करेंगे आप, है ना। तो देखो x बराबर 2 पर एफ ऑफ 2, अब बताओ x बराबर 2 पर फंक्शन का मान, x बराबर 2 पर फंक्शन मान कितना है लैम्बडा। तो ये कितना आ गया लैम्बडा। अब आप क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। अब देखो 2 से ग्रेटर वैल्यू, यानी कि 2 से ग्रेटर वैल्यू किस में आएगा, क्योंकि x किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, तो इसमें लेंगे आप। अब देखो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे 2 प्लस h रख देंगे ना। x से स्थान कितना रखेंगे 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20 अपॉन x का स्थान कितना रखेंगे 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। देखो यहाँ पर ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको हल करते हैं आगे, ना। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे कितना आएगा h क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b कितना आएगा 3a स्क्वायर b करेंगे तो 4 3 12h कितना आएगा 12h प्लस 3a b स्क्वायर कितना आएगा 3 दूनी 6h स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में से खोल दे, a प्लस बी का होल क्यूब से खोल दे इसको ना।
अब देखो a प्लस बी को होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे आप, तो ए स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस बी स्क्वायर एच प्लस 4h। अब इसको देखो माइनस 16 दूना 32 माइनस का 16h प्लस का 20 अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 20 और 8 28, 28 से 4 32, देखो तो ये कैंसिल, 12h और 4h कितना आएगा 16h, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। बचा क्या यहाँ से, ये देखो आप लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर बचा क्या आपके पास h क्यूब प्लस देखो 6h स्क्वायर और h स्क्वायर कितना आएगा 7h स्क्वायर बटा नीचे कितना है h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो दोनों से कॉमन क्या आएगा बताओ, h स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा h और यहाँ पर कितना बचेगा 7 बटा h स्क्वायर। अब देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आप h का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा 7। अब देखो यहाँ पर अब आपको ऑलरेडी दे दिया कि फंक्शन क्या है सतत है। अब देखो यहाँ पर आपको बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता है नहीं, यदि आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फलन क्या दे दिया सतत दे दिया। कहने का मतलब इसका क्या होगा बताओ, चूँकि फलन क्या बताओ, चूँकि फलन सतत है ना। अब सतत है तो बताओ क्या होगा, फंक्शन का जो मान होगा यानी कि x और 2 पर जो फंक्शन का मान होगा वो इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा नहीं होगा बताओ। अब बताओ इस फलन का मान कितना है x और 2 पर लैम्बडा, और राइट हैंड लिमिट कितनी है 7, और आपसे क्या पूछा है लैम्बडा का मान पूछा है, कितना आ गया 7। देखो यहाँ पर अगर 22 से निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे भी आंसर वही आएगा, निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकाल सकते, वैसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना। अब देखो इसका अगला सवाल, अब देखो इसका अगला सवाल, आपको ये फंक्शन दे रहा है क्या है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जब कब है बताओ ये, जब x का मान क्या हो -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर, लेकिन क्या हो 0 से छोटा है फिर उसके बराबर। 4x - 3 कब होगा, जब x का मान क्या हो 0 से तो बड़ा हो लेकिन क्या हो 1 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। 5x स्क्वायर - 4x कब होगा, जब x का मान 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा या फिर उसके बराबर है। कि अंतराल -1, 2 में संततता का परीक्षण ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर आप देखो, जब आप किसी फलन का मान निकालते हैं, जैसे लिमिट निकाल रहे हैं, तो देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो बराबर वाला साइन चाहिए, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, यानी किसी फलन का मान निकालने के लिए आपको 3 की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर आप -1 के लिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल दोनों है या नहीं है बताओ, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है बताओ, -1 के लिए देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दोनों है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, लेस देन नहीं है, तो यहाँ पर -1 पर तो आप कर नहीं सकते। 0 पर देखो 0 के लिए लेस देन इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, तो 0 पर निकालना एक तो आपको। 1 के लिए देखो आप लेस देन इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। कहने का मतलब एक बार तो आप किस पर करेंगे, x और 0 पर करेंगे और x और 1 पर करेंगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि तीनों मान किस में है। तो यहाँ पर केवल दोनों के लिए है, देखो एक तो 0 के लिए है और एक के लिए है, तो आप केवल 2 ही बिंदु पर निकालेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो इसको आगे आप एक बार तो आप किस पर करेंगे, x और 0 पर करेंगे, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे। अब देखो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान, तो लेस देन इक्वल यानी कि 0 पर तो किस में मिलेंगे, इसमें लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0। अब इसके निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस h करेंगे आप इसको। अब देखो 0 से ग्रेटर वैल्यू बताओ, 0 से ग्रेटर वैल्यू किस में आएगी, इसमें आएगी, और यहाँ पर फंक्शन क्या है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 4, x के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस h -3। अब देखो h का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखो 0, h का मान 0 रखा तो 0, और 4 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, -3 मिल जाएगा डायरेक्ट, है ना। अब देखो यहाँ पर बाईं सीमा, देखो बाईं सीमा निकाल ही सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि फलन का मान और क्या नहीं है, राइट हैंड लिमिट क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो फलन तो वैसे भी ऐसा तो हो गया, और निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं ना। तो चलो निकाल ही लो इसमें आप, है लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, नहीं सॉरी जीरो ना, जीरो पर निकाल रहे हैं ना तो जीरो आएगा यहाँ पर, है ना, ये जीरो। अब देखो ए माइनस एच, अब बताओ जीरो में से कुछ घट रहा है, यानी कि जीरो से लेस वैल्यू तो किस में आएगा, इसमें आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बाहर किससे साइन आएगा, माइनस का, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर कितना है, जीरो। अब देखो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि फंक्शन का जो मान है, फंक्शन का मान एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन का मान है वो इसकी बाईं सीमा का तो क्या है, बराबर है, किंतु दाईं सीमा क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो फलन बताओ एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, ऐसा तक। ठीक है, इसी प्रकार आप किस पर जांच करेंगे, एक्स बराबर वन पर। तो आप एक्स बराबर वन पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान। अब बताओ वन, अब बताओ किस में आएगा, वन इसमें आएगा। अब बताओ यहाँ पर रखो आप, एक्स से स्थान कितना रखेंगे, वन। अब 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब इसकी क्या निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। अब देखो 1 से ग्रेटर वैल्यू, 1 से ग्रेटर वैल्यू बताओ किस में आएगा, इसमें आएगा। और यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, ये है, तो यहाँ पर रखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो 1 से ग्रेटर इसमें आ रहा है ना, तो 1। और यहाँ पर बताओ एक्स के स्थान कितना रखेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एच। अब देखो यहाँ पर आप एच का मान 0 रखेंगे, देखो एच का मान 0 रखो, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5। यहाँ पर एच का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1, और 4 से गुणा करेंगे 4, और 5 में से 4 हटाएंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसी क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब देखो 1 से लेस वैल्यू, 1 से लेस वैल्यू तो किस में आएगी, इसमें आएगी। तो रखो यहाँ पर 4, और x के स्थान में कितने रखेंगे, 1 माइनस एच माइनस 3। अब देखो यहाँ पर h का मान जब आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा बताओ, 1, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, कितना आएगा 4, और 4 में से जब आप 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो फंक्शन का जो मान है x बराबर a पर फंक्शन मान कितना है, 1। इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास, 1, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1। तो देखो यहाँ पर देखो फलन x बराबर a पर क्या हो गया, x बराबर 1 पर जो फंक्शन का मान है वो इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर फलन आपके पास क्या हो गया, x बराबर 1 पर सतत, फलन क्या हो गया, सतत। लेकिन देखो आपसे पूछा क्या है, बताओ अंतराल में जांच करना है, लेकिन अंतराल में देखो x बराबर 0 पर तो फलन क्या हो गया, असतत हो गया, x बराबर 1 पर क्या हो गया, सतत। लेकिन ओवरऑल इस अंतराल की बात करते हैं तो इस अंतराल में क्या होगा, फलन असतत होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है, फलन असतत है। तो यहाँ पर लिख दो इसको, अंतराल किस में बताओ, -1, 2 में फलन क्या है बताओ, असतत है, फलन असतत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, यदि आती है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो। तो आज आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।